हेलो एवरीवन। सो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं हाउ टू डिलीट एनी नोड इन बाइनरी सर्च ट्री। अगर आपको कोई बाइनरी सर्च ट्री गिवन है तो कैसे आप किसी नोड को डिलीट करोगे, राइट। उसके लिए आपकी 3 कंडीशंस हैं, राइट। 3 केसेस आपके बनते हैं। सबसे पहला है कि जो नोड आपको डिलीट करना है हो सकता है वो लीफ नोड, यानी कि उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड है ही नहीं, राइट। उसके लेफ्ट और राइट जो एड्रेस पार्ट है उसके अंदर क्या है, नल वैल्यूज, राइट। सो फर्स्ट केस, नो चाइल्ड नोड्स, नो चाइल्ड नोड्स। हो सकता है उसके चाइल्ड नोड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस बाइनरी सर्च ट्री की बात करें तो इसके अंदर लीफ नोड कौन कौन से हैं, 6, 15, 30, 50। इनके आप देख सकते हो फर्दर एक भी चाइल्ड नहीं है, एक भी चाइल्ड नहीं है, नो चाइल्ड नोड्स, राइट। तो अगर एक भी चाइल्ड नोड नहीं है तो ये है आपका फर्स्ट केस, दैट इज नो चाइल्ड नोड प्रेजेंट। सेकेंड केस क्या बन सकता है, हो सकता है जो नोड आपको डिलीट करना है उसका या तो लेफ्ट चाइल्ड हो या फिर राइट चाइल्ड हो, दोनों में से कोई एक हो, राइट। दोनों में से कोई एक चाइल्ड नोड हो सकता है उसका। सो 1 चाइल्ड नोड, ईदर लेफ्ट और राइट, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेफ्ट राइट कोई सा भी हो सकता है बट एक होना चाहिए, राइट। एंड थर्ड इज 2 चाइल्ड नोड्स, 2 चाइल्ड नोड्स, दोनों के दोनों चाइल्ड नोड्स है उसके, लेफ्ट भी और राइट भी। फॉर एग्जाम्पल 1 चाइल्ड नोड कंडीशन कहां पर हो रही है, अगर आपको 46 को डिलीट करना है, अगर आपको 46 को डिलीट करना है तो उसका एक राइट चाइल्ड है, उसके अंदर वैल्यू कितनी है, 50, राइट। तो इसको डिलीट करोगे तो वो कौन से केस में आएगा, केस नंबर 2। अब 2 चाइल्ड नोड्स, 20 है, 20 के कितने चाइल्ड नोड्स है, 2 चाइल्ड नोड्स। 10 के कितने चाइल्ड नोड्स है, 2 चाइल्ड नोड्स। 40 के कितने चाइल्ड नोड्स है, 2 चाइल्ड नोड्स। तो ये सभी किस कंडीशन में आएंगे, 2 चाइल्ड नोड्स, राइट। सो हर एक केस को हैंडल करने का अपना एक अलग तरीका है, उसको हम यहाँ पर डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, राइट। अब आते हैं फर्स्ट केस पे, 2 चाइल्ड नोड। यहाँ पर एग्जाम्पल कौन सा फिट बैठता है, सपोज आपको 6 को रिमूव करना है या 15 को या 30 को, किसी भी नोड को रिमूव करना है जो कि लीफ नोड है, जिसके कोई चाइल्ड नोड नहीं है, उसको डिलीट करना है। सो यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि 6 डिलीट हो जाए, राइट। ये एक लीफ नोड है, इसके फर्दर कोई चाइल्ड नहीं है, तो मैं चाहती हूँ ये नोड डिलीट हो जाए। तो इसके लिए आपको 2 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहला स्टेप होगा कि इसको इसके पेरेंट से डी लिंक कर दो, राइट। इसको यहाँ से ये जो लिंक है इसको कट कर दो, तो उससे क्या होगा, ये नोड सेपरेट हो जाएगा। अगर मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करूं, 10 को मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर सकती हूँ इस तरीके से। सपोज जो 6 का एड्रेस है, नोड जिसके अंदर वैल्यू है 6, उसका एड्रेस है सपोज 200, इसका एड्रेस है 100। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी, इसके राइट इसके लेफ्ट पार्ट में क्या वैल्यू होगी, 200, राइट। और इसके लेफ्ट एंड राइट में क्या वैल्यू होगी, नल, क्योंकि ये लीफ नोड है। सो मुझे सिंपली क्या करना है, इस ये जो लिंक है इसके बीच में, राइट, ये किसको पॉइंट कर रहा है, 200 को, 200 का एड्रेस है, तो मुझे इसको डी लिंक करना है, इस लिंक को रिमूव करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली मैं यहाँ पर नल डाल दूं, इनवैलिड एड्रेस यहाँ पर मैं डाल दूं, तो ये फर्दर अब किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, अब 6 को पॉइंट नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने इसके जो लेफ्ट पार्ट था, जो लेफ्ट पार्ट में जो एड्रेस था उसको किससे अपडेट कर दिया, विद नल वैल्यू। ऐसा करने से ये लिंक क्या हो गया, ब्रेक हो गया, राइट। ये तो रहा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप होगा कि जो मेमोरी इसने ऑक्यूपाई की हुई थी इसको मैं क्या कर दूं, फ्री कर दूं, इस मेमोरी को रिलीज कर दूं, राइट। तो इन 2 स्टेप्स में आपका काम हो जाएगा। फर्स्ट इज डी लिंक। इसको डी लिंक कैसे करेंगे, जिस नोड को आपको डिलीट करना है, जिस नोड को आपको डिलीट करना है, इसके पेरेंट नोड के उस पर्टिकुलर एड्रेस पार्ट में, राइट। अगर ये लेफ्ट चाइल्ड है तो इसके पेरेंट नोड के लेफ्ट चाइल्ड में नल अपडेट कर दो। अगर ये अपने पेरेंट का राइट चाइल्ड है, फॉर एग्जाम्पल 15 अपने पेरेंट का क्या है, राइट चाइल्ड है, तब हम क्या करेंगे, अगर मेरे को 15 को डिलीट करना होता तो सपोज इसका एड्रेस है 300, तो इसके राइट पार्ट में कौन सा एड्रेस होगा, 300, और ये इसके साथ लिंक होगा, इसके अंदर वैल्यू है 15, लेफ्ट और राइट इसके नल होंगे। तो मुझे इसको डी लिंक करने के लिए सिंपली यहाँ पर क्या करना होगा, नल, तो मैं इसके राइट पार्ट को अपडेट करूंगी विद नल। तो जो भी वो अपने पेरेंट का चाइल्ड है, इधर लेफ्ट और राइट, तो उसके लेफ्ट या राइट पार्ट को हम नल से अपडेट कर देंगे, उससे वो डी लिंक हो जाएगा। और दूसरा होगा कि जो मेमोरी इन्होंने ऑक्यूपाई की हुई है, इस पर्टिकुलर नोड ने जो मेमोरी ऑक्यूपाई की हुई है उसको हम फ्री कर देंगे यूजिंग द फ्री फंक्शन इन सी, राइट। सो दिस इज नो चाइल्ड नोड, राइट, नो चाइल्ड नोड कंडीशन। सो अगर आपके पास ये सिचुएशन है कि जिस नोड को आपको डिलीट करना है वो एक लीफ नोड है, यानी कि उसके एक भी चाइल्ड है, तो सबसे इजी होगा उसको रिमूव करना, सबसे ज्यादा इजी होता है उस नोड को रिमूव करना अगर वो एक लीफ नोड है। और अगर मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, राइट, इसको मैं डी लिंक कर देती हूँ, तो आप देख सकते हो जो बाइनरी सर्च ट्री की जो प्रॉपर्टी है वो अभी भी प्रिजर्व्ड है,
राइट। तो बाइनरी सर्च ट्री की जो प्रॉपर्टी है वो अभी भी कंजर्व्ड है, उसको हमने यहाँ पर वॉयलेट नहीं किया है, वैसा का वैसा आपका बाइनरी सर्च ट्री मेंटेन्ड है, राइट। सो सेकंड केस क्या है, जो नोड आपको डिलीट करना है उसका वन चाइल्ड नोड है, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 46, सपोज मुझे 46 को यहाँ पर डिलीट करना है, राइट। तो इसका देख सकते हो आप, ओनली वन चाइल्ड है, दैट इज राइट चाइल्ड। लेफ्ट या राइट से फर्क नहीं पड़ता। सो यहाँ पर हमें बस यही चेक करना है कि उसका एक चाइल्ड होना चाहिए, इधर लेफ्ट और राइट। सो इस नोड को रिमूव करने के लिए, अगर मैं इस नोड को रिमूव कर दूं तो इस नोड की जगह कौन लेगा, क्योंकि इसके बाद भी एक नोड है, राइट। इसके बाद भी एक नोड है, राइट। हो सकता है फर्दर इसके भी चाइल्ड नोड्स हो सकता है यहाँ पर दो नोड्स हो फर्दर, राइट। बट इस नोड का तो एक ही चाइल्ड नोड है, राइट, जिसको हमें डिलीट करना है। 46 को, इसका एक ही चाइल्ड नोड है। तो अगर मैं इसको यहाँ से डीलिंक कर देती हूँ 40 के राइट चाइल्ड से, इसका एड्रेस मैं सिंपली ऐसे ही रिमूव कर देती हूँ, तो इस सब ट्री का क्या होगा, जो फॉलोइंग सब ट्री है, जो इसके बाद जो सब ट्री है, उस सब ट्री का क्या होगा। तो मैं इसको ऐसे ही नहीं यहाँ से रिमूव कर सकती। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस नोड को जिसको मुझे डिलीट करना है, इसके पेरेंट को मैं यहाँ पर पॉइंट करवा दूंगी, जो इसका चाइल्ड नोड है, वन एंड ओनली चाइल्ड है, ओनली वन चाइल्ड। तो उस वन चाइल्ड का जो एड्रेस है मैं इसके राइट पार्ट में डाल दूंगी, राइट। तो जिस नोड को मुझे डिलीट करना है, दैट इज 46, इसके पेरेंट के राइट में इसका एड्रेस होगा, राइट। ये इस तरह से होगा कि ये जो 40 है, 40 का अपना कुछ एड्रेस है, सपोज 200, और उसके राइट में ये नोड है जिसके अंदर वैल्यू है 46, और सपोज इसका एड्रेस है 300, राइट। एंड फर्दर इसका भी एक चाइल्ड नोड है, वन एंड ओनली चाइल्ड, दैट इज 50, इसके अंदर वैल्यू कितनी है 50, और सपोज इसका एड्रेस है 100, और फर्दर हो सकता है उसके चाइल्ड हो सकता है नहीं हो, तो डजेंट मैटर। सो यहाँ पर मैं इसको नल से अपडेट करूँ, यानी कि फर्दर कोई चाइल्ड नहीं है। अब ये इसका क्या है, राइट चाइल्ड, 50 क्या है इसका राइट चाइल्ड, तो इसका एड्रेस इसके राइट पार्ट में होगा। और 40 का ये भी क्या है, राइट चाइल्ड, यानी कि 300 इसके राइट पार्ट में होगा। तो मुझे क्या करना है, इस 300 को हटाकर मुझे इस नोड को रिमूव करना है, राइट, इसको डिलीट करना है। तो 300 को हटाकर मैं किसका एड्रेस डाल दूंगी, इसके चाइल्ड का, दैट इज 100, उसको मैं यहाँ पर अपडेट कर दूंगी, राइट। जिसको डिलीट करना है ये उसका चाइल्ड है, राइट। इस चाइल्ड के लिए ये क्या है, ये तो पेरेंट है, और ये क्या है, ग्रैंड पेरेंट। तो ग्रैंड पेरेंट और चाइल्ड नोड को मैं लिंक कर दूंगी आपस में, मैं इन दोनों के बीच में लिंक एस्टैब्लिश कर दूंगी। कैसे, ग्रैंड पेरेंट के राइट पार्ट में मैं किसका एड्रेस डाल दूंगी, चाइल्ड नोड का। अगर सपोज ये जो 50 है ये इसके लेफ्ट चाइल्ड भी होता, सपोज तब उस यहाँ पर कोई लेसर वैल्यू होती, लाइक 45, राइट, सपोज यहाँ पर वैल्यू होती 45 और ये इसका ओनली चाइल्ड होता, तब मुझे क्या, तब अगर मैं ये वैल्यू अपडेट करती, 45 को इसका राइट चाइल्ड बनाती, राइट। इन दोनों को हम रिप्लेस कर रहे हैं, ये तो डिलीट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी 45, क्योंकि इन दोनों के बीच में डायरेक्ट लिंक बन जाएगा, ये इसको पॉइंट करने लग जाएगा। ये तो जो 46 था यहाँ पर, वो तो वैसे भी डिलीट होने वाला है, राइट। 46 डिलीट हो जाएगा और 45 इसकी प्लेस पे आ जाएगा। कैसे 45 कैसे आएगा इसकी प्लेस पे, जब ये जो 45 का एड्रेस है ये कहाँ कंटेन होगा, इसके ग्रैंड पेरेंट के एड्रेस पार्ट में, इसके ग्रैंड पेरेंट के राइट पार्ट में कंटेन होगा। तो अगर मैं राइट में भी अपडेट करूं इसको, हालांकि ये 46 का लेफ्ट चाइल्ड है, तो क्या बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी वॉयलेट होगी, नहीं, क्योंकि 45 जो है वो इस 40 से क्या है, ग्रेटर ही है, राइट। 45 क्या है, 40 से ग्रेटर ही है, तो बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी वॉयलेट नहीं होगी, राइट। सो इस तरह से अगर आपके पास वन चाइल्ड नोड है तो हम इस तरह से क्या करते हैं, ग्रैंड पेरेंट के उस पर्टिकुलर लेफ्ट या राइट पार्ट में, अगर ये जो एलिमेंट हमें डिलीट करना है वो अगर राइट चाइल्ड है तो राइट एड्रेस को अपडेट करेंगे, और अगर वो लेफ्ट चाइल्ड है तो लेफ्ट एड्रेस को अपडेट करेंगे विद द एड्रेस ऑफ द ग्रैंड चाइल्ड नोड, राइट। ग्रैंड चाइल्ड नोड के एड्रेस से उसका लेफ्ट या राइट पार्ट हम अपडेट कर देंगे, राइट, और उस पर्टिकुलर नोड की जो मेमोरी ऑक्यूपाइड है इसको फ्री कर देंगे। उससे क्या होगा, बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी वॉयलेट नहीं होगी। क्लियरली आप देख सकते हो, अगर मैं 46 को रिमूव कर दूं और ये 45 यहाँ पर आ जाए तो क्या प्रॉपर्टी वॉयलेट हो रही है, नहीं, ये अभी भी बाइनरी सर्च ट्री है, राइट। 40 के राइट पार्ट में क्या है, 45 इज ग्रेटर देन 40, राइट, प्रॉपर्टी अभी भी कंजर्व्ड है। सो ये है डिलीशन व्हेन देयर इज ओनली वन चाइल्ड नोड, राइट।
सो नाउ केस नंबर 3 क्या है कि जो नोड आपको डिलीट करना है उसके दोनों चाइल्ड नोड्स हैं, लेफ्ट एंड राइट बोथ चाइल्ड नोड्स आते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको इस नोड 50 को डिलीट करना है, राइट 50 को क्या करना है, डिलीट करना है. 50 के दोनों चाइल्ड नोड्स हैं, लेफ्ट चाइल्ड भी है और राइट चाइल्ड भी है. तो अगर आप इसको डिलीट करने के लिए 20 के राइट चाइल्ड को रिप्लेस कर दो 30 से, राइट 30 को बना दो इसका राइट चाइल्ड, 20 का राइट चाइल्ड कौन बन जाए 30. तो 30 के नीचे के जो सब ट्री है वो तो प्रिजर्व हो जाएगा, राइट वो तो प्रोटेक्ट हो जाएगा. बट ये जो 50 का राइट चाइल्ड है ये कहाँ जाएगा, 30 को तो आप यहाँ पर डाल दो, 50 डिलीट हो गया, 30 को उठाकर यहाँ पर डाल दो, बाकी का जो सब ट्री है वो ऐसे ही रहेगा. बट ये जो 50 का जो राइट सब ट्री है इसका क्या होगा, राइट. तो और दूसरा अगर आप 80 को यहाँ पर रिप्लेस कर दो 50 से, 20 के राइट चाइल्ड को क्या बना दो 80 और 80 का सब ट्री तो आपका प्रोटेक्टेड है. बट 30 और उसके सब ट्री का क्या होगा, राइट. सो ये एक ट्रिकी केस है. इसको सॉल्व करने के लिए आपके दो अप्रोच हो सकती है. नंबर 1 सॉल्यूशन 1 बोल सकते हो आप इसको. सॉल्यूशन 1 हो सकता है कि आप जिस नोड को डिलीट करना चाहते हो, लाइक 50 को आप यहाँ से डिलीट करना चाहते हो, तो उसके राइट सब ट्री में आप मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करो, राइट. 50 के राइट जो सब ट्री है इसके अंदर मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करो और उस वैल्यू को आप यहाँ पर डाल दो, राइट. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 80 का लेफ्ट चाइल्ड भी है, दैट इज 80 का लेफ्ट 70 है, राइट. 80 का जो लेफ्ट चाइल्ड है दैट इज 70. तो इस सब ट्री के अंदर मिनिमम वैल्यू किस नोड की है, मिनिमम वैल्यू है इस नोड 70 की. इस सब ट्री के अंदर आपको मिनिमम नोड निकालना है. मिनिमम आप कैसे निकालोगे, अगर आप इस रूट के लेफ्ट साइड में ट्रैवर्स करते रहो, लेफ्ट आप जाते रहो, तो आपको उस सब ट्री का क्या मिनिमम मिल जाएगा. सपोज 70 के फर्दर और आगे सब ट्री है, तो आप अगर इसके लेफ्ट साइड चलते रहोगे तो आपको क्या मिलेगा, मिनिमम ऑफ दिस सब ट्री. तो इस सब ट्री का आप मिनिमम नोड फाइंड आउट करोगे, मिनिमम वैल्यू उस नोड के साथ आप इसको रिप्लेस कर दोगे, राइट. तो यहाँ पर मेन चीज है वो मिनिमम फाइंड आउट करना. राइट सब ट्री से फाइंड मिनिमम वैल्यू नोड इन राइट सब ट्री. जिस नोड को आपको डिलीट करना है उसके राइट सब ट्री में, उसके एंटायर राइट सब ट्री में जितना भी बड़ा वो राइट सब ट्री हो उसके अंदर मिनिमम वैल्यू के नोड को आपको फाइंड आउट करना है. और वो आपको किस में मिलेगा, लेफ्ट साइड में ही मिलेगा वो आपको, राइट. सो उसको आप फाइंड आउट करो, उसके साथ आप इसको रिप्लेस कर दो. लाइक अगर ये 70 मिनिमम है तो इसको आप यहाँ पर प्लेस कर दोगे, तो 50 तो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, उसके बदले यहाँ पर आ जाएगा 70 और इस 70 को आप यहाँ से रिमूव कर दोगे, यहाँ से डिलीट कर दोगे, राइट. क्योंकि 70 यहाँ चला गया, 50 डिलीट हो चुका है, राइट. 50 डिलीट हो चुका है, 50 को आपने डिलीट कर दिया. अब अगर आप चेक करो कि क्या बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी मेंटेन है, तो 20 के राइट में क्या है 70 इज ग्रेटर. अब 70 के लेफ्ट में क्या है 30 इज स्मॉलर देन 70, राइट. और 70 के राइट में क्या है 80, राइट. 80 और 80 का राइट सब ट्री जो है उसको हमने टच नहीं किया है, राइट. और 70 क्या था, इसके लेफ्ट का क्या था, लीफ नोड था जिससे हमने इसको रिप्लेस कर दिया. तो ना ये टच हुआ, जो इसका सब ट्री है पूरा वो इंटैक्ट रहा और इसका जो लेफ्ट सब ट्री है वो भी इंटैक्ट रहा, उसको भी हमने टच नहीं किया, राइट. सो इसके लेफ्ट और राइट पार्ट प्रॉपर्ली मेंटेन है. जो बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर प्रिजर्व्ड है. सो इस तरह से आप डिलीट करोगे. ये है सॉल्यूशन नंबर 1. अब बात करते हैं सॉल्यूशन नंबर 2 की. सॉल्यूशन 2 में क्या करोगे आप, सॉल्यूशन अभी हमने बात की राइट सब ट्री की, ठीक है. अभी हमने बात की राइट सब ट्री की. यहाँ पर वैल्यू कितनी थी 50, जिसको हमें डिलीट करना था वो वैल्यू थी 50, राइट. यहाँ पर 70 वो नोड था और सपोज यहाँ पर एक नोड है जिसके अंदर वैल्यू है 40, राइट. अब अगर आपको इस 50 को डिलीट करना है तो दूसरी अप्रोच क्या कहती है, दूसरी अप्रोच कहती है कि फाइंड मैक्सिमम वैल्यू नोड इन लेफ्ट सब ट्री.
लेफ्ट सब ट्री। लेफ्ट सब ट्री में मैक्सिमम वैल्यू नोड फाइंड करना है। तो 50 का लेफ्ट सब ट्री क्या है, ये। इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू नोड क्या है, ये 40। क्लियरली आप देख सकते हो इसके अंदर मैक्सिमम कहाँ मिलेगा आपको, राइट जाते रहोगे तब जाके आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू नोड, राइट। एक्सट्रीम राइट आप सब चले जाओगे, सपोज हो सकता है 40 के और भी फर्दर सब ट्री हो। यहाँ पर वैल्यू हो सकती है 35, यहाँ पर वैल्यू हो सकती है, कितनी वैल्यू हो सकती है यहाँ पर 45। तो उस केस में इस सब ट्री में, इस एंटायर जो लेफ्ट सब ट्री है उसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू नोड कौन सा होगा, 45। तो अब उस 45 से आप इसको क्या कर दोगे, रिप्लेस कर दोगे, राइट। 45 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, राइट। यहाँ से आप उसको डिलीट कर दोगे। और आप देख सकते हो बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी मेंटेन। 20 के राइट में क्या है, 45 ग्रेटर है 20 से, प्रॉपर्टी मेंटेन। अब 45 के लेफ्ट में क्या है, 30, राइट। तो लेफ्ट में स्मॉलर वैल्यू जाती है तो 30 है। इसके राइट सब ट्री को हमने टच भी नहीं किया है, राइट। और आप देख सकते हो 40 के राइट में 80 वैल्यू जो कि ग्रेटर ही है, राइट। और इसका जो लेफ्ट है 70 भी 45 से ग्रेटर ही है। अब 30 के लेफ्ट में 25, राइट में 40 अगेन इससे क्या है, स्मॉलर ही है। और 35 भी 45 से क्या है, स्मॉलर ही है। तो आप देख सकते हो बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी मेंटेन है। तो ये दो अप्रोच है जो आप फॉलो करोगे जब किसी नोड को आपको डिलीट करना है और उसके 2 चाइल्ड नोड्स हो। तो जो राइट सब ट्री है उसमें आप मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करोगे और लेफ्ट सब ट्री में आप मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करके उससे रिप्लेस कर दोगे और उस नोड ने जो भी मेमोरी ऑक्यूपाई की होगी उसको फ्री कर दोगे, राइट। यानी कि उसको मेमोरी से इरेज कर दोगे, राइट। सो डिलीशन इन बाइनरी सर्च ट्री को हमने समझ लिया, इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।